जरा सोचिए, आपके घर की दीवारें बाहर से तो एकदम नई और मजबूत दिख रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दीमकों ने पूरी नींव को खोखला कर दिया है। हाँ, और अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी यूसी जैसी गंभीर आंत की बीमारी में हमारे शरीर के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो आज हम साइंस पत्रिका में छपे 2025 के एक बहुत ही अहम अध्ययन पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मतलब हमारा मकसद इस बीमारी के उन शुरुआती सुरागों को समझना है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। देखिए, ये रिसर्च हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से बदल देती है। हम आमतौर पर यही मानते हैं ना कि बीमारी तब शुरू होती है जब हमें दर्द महसूस होता है या स्कैन में कुछ गड़बड़ दिखती है। हाँ, जाहिर सी बात है। पर ये नया डेटा दिखाता है कि असली लड़ाई तो महीनों या सालों पहले एकदम सूक्ष्म स्तर पर शुरू हो चुकी होती है। सालों पहले? अरे बाप रे! तो ये लड़ाई होती कहाँ है? ये हमारे कोलन यानी बृहदांत्र पे भीतरी परत में होती है। इस अध्ययन में बताया गया है कि हमारी आंत की सतह कोशिकाओं के ठीक नीचे एक सुरक्षात्मक मैक्रोफेज कवच होता है। सुरक्षात्मक मैक्रोफेज कवच। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, तो क्या मैं इन मैक्रोफेज को हमारी आंत के माइक्रोस्कोपिक सुरक्षा गार्ड मान सकती हूँ? एकदम सही तुलना है ये गार्ड्स हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, लेकिन कहानी तब बिगड़ती है जब एरोमोनास नाम का एक हानिकारक बैक्टीरिया इन पर हमला कर देता है। अच्छा, तो ये एरोमोनास बैक्टीरिया अंदर जाकर करता क्या है? यह एक खास तरह का जहर छोड़ता है जिसे एरेलिसिन विष कहते हैं, और ये विष इतना घातक है कि सीधे 67% मैक्रोफेज को खत्म कर देता है। रुको, 1 मिनट। 67%? अगर मेरे शरीर की इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है और आंत की अंदरूनी परत तेजी से पतली हो रही है, तो मुझे इसका पता क्यों नहीं चलता? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे डरावना हिस्सा है। मतलब अगर किसी की एंडोस्कोपी हो तो डॉक्टर को ये भारी तबाही साफ साफ दिखनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। मैक्रोफेज का इतना बड़ा विनाश होने के बावजूद ये शुरुआती क्षति इतनी सूक्ष्म होती है कि एक सामान्य एंडोस्कोपी या स्कैन में बृहदांत्र बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य प्रतीत होता है। वाओ! मतलब स्कैन में कुछ नहीं दिखता, डॉक्टर को लगेगा कि सब ठीक है। हाँ, बाहर से पेंट चमकदार पर अंदर से दीवार गायब। स्कैन इस शुरुआती नुकसान को पकड़ ही नहीं पाते। तो ये सच में वही दीमक वाली बात हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। बताइए। हमारे शरीर का ये सुरक्षा कवच इतना कमजोरी क्यों पड़ता है कि एरोमोनास बैक्टीरिया अंदर घुसपैठ कर सके? ये बैक्टीरिया मुख्य दरवाजा पार कैसे करता है? इसके लिए हमें प्रतिस्पर्धी सूक्ष्मजीव समूह के सिद्धांत को समझना होगा। देखिए, एक स्वस्थ आंत में अच्छे बैक्टीरिया का अपना एक आधारभूत समूह होता है। हाँ, जो हमारे खाने को पचाते हैं। बिल्कुल। जब हम फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो ये अच्छे बैक्टीरिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन करते हैं। इस प्रक्रिया से एक खास तरह का सुरक्षात्मक अम्ल बनता है जो पूरी आंत को सुरक्षित रखता है। तो इसका मतलब है कि जब हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं या हमारा खानपान बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो हम असल में अपने ही अच्छे बैक्टीरिया को भूखा मार रहे हैं। बिल्कुल सही। अरे, और फिर वो सुरक्षात्मक अम्ल भी कम हो जाता होगा। एकदम। और जैसे ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को हमला करने का मौका मिल जाता है। एरोमोनास बैक्टीरिया इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर अपना पहला वार करता है। और इसके बहुत बाद जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस के वो सक्रिय लक्षण उभरते हैं जो मरीज को महसूस होते हैं। ये तो हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल, कि रोजमर्रा की एंटीबायोटिक दवाइयां हमारी आंत में कैसी उथल-पुथल मचा सकती हैं। लेकिन अगर ये हमला इतना अदृश्य है, तो विज्ञान इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है? रिसर्च में भविष्य के लिए डेटा आधारित उपचार की बात की गई है ना? हाँ, इस रिसर्च में एक एंटीबॉडी उपचार की रूपरेखा तैयार की गई है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या हम कोई बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक बनाने वाले हैं जो इन बैक्टीरिया को जड़ से मिटा दे? नहीं, पारंपरिक दवाइयां तो बुरे बैक्टीरिया के साथ सारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे भारी